देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ये भी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल महाविकास आघाड़ी का संस्कृत मंडल मैदान पर एक भव्य एक जलसा होने जा रहा है, एक कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके अंदर पूरे मराठवाड़े से लोग आने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, शिवसेना के या और भी जो उनके समर्थक संगठन होंगे वो भी लोग आने वाले महाराष्ट्र भर से। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, सारी बात है। तो फिर एक बार एक मन में चंद बात आई, क्योंकि हम भी शहर में घूमते हैं, कई तरह से लोगों से मिलते हैं, कुछ बात चर्चाएं में आती हैं, कुछ अफवाहें चलती हैं, तो उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं सिर्फ औरंगाबाद के हमारे पुलिस कमिश्नर, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब निखिल जी गुप्ता सर के नाम है और हमारे जो मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं पूरे औरंगाबाद शहर के, उन कमेटियों के जिम्मेदारान के नाम में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ज़रा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। देखिए, कल शाम का प्रोग्राम है और शाम के टाइम अक्सर इफ्तार का टाइम करीब होता है, सारी बातें होती हैं और जहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है उस परिसर के आसपास हम समझते हैं कि अगर पूरा सर्कल को अगर जोड़ लिया जाए तो 8-10 मस्जिदें होती हैं, कम ज़्यादा। अगर बड़ा सर्कल देखा जाए तो ज़्यादा मस्जिद होंगी, लेकिन जो करीब के सर्कल में जो मस्जिद आ रही हैं वो 8 से 10 के आसपास है। तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि सर, मेरे मन में एक ऐसा बात आ रही है व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं भी बेचैन हूँ, मैं शहर का नागरिक हूँ और जिस तरह की अफवाह का बाजार गर्म है, सारी बात हो रही है, तो पता नहीं, ऐसा मन में आ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हो जाएगा। ये हो रहा है जो पहले ऐसा कभी होता नहीं था, वो आप सुनने में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फिर मन और भटकता है अगर चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। और अनवा सिल्लोड के पास जो मस्जिद के इमाम साहब की जो घटना हुई, उनको जिस तरह से मस्जिद में मारपीट का मामला आया, वो भी सबको मालूम है, आपको भी पता है। और किराड़पड़ा भाग में जो राम मंदिर के बाहर जो घटना घटी, वो भी आपको मालूम है। ये दो घटनाओं को देखते हुए मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है कि जो कल का जो कार्यक्रम होने वाला है, ये ठीक है, अपनी तौर पे राजनीतिक हो सकता और है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ 2-5 भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी लोग आ जाए, एक झंडे लगा के, गाड़े के, ऐसा लगता है कि हम एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पुलिस तो रोकेंगे नहीं, कोई रोकेंगे नहीं, सब जाने देंगे गाड़े को। अब हमें तो नहीं पता कि इसमें अगर कोई 2-5 लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो माहौल ख़राब करने की नीयत से आ रहे हो, बाय द वे, ऊपर वाला ना करे, ये तो हमें नहीं मालूम। तो इसलिए जो है, तो आसपास की जो मस्जिद है, मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर आप अपने लेवल पर जो आपको उचित लगता है वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाने की आप कोशिश कीजिएगा। ये एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है। और दूसरी बात, औरंगाबाद शहर के सर्कल जहाँ तक है और जहाँ पर हाईवे, मराठवाड़े से जहाँ हाईवे पे मस्जिदें हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जैसे भी है, जहाँ से मतलब आराम से मस्जिद दिख रही है, मस्जिद की अजान की आवाज़ आ रही है, या रात को जाहिर सी बात है प्रोग्राम ख़त्म होगा तो वो समय तरावी चलेंगी और तरावी की आवाज़ भी कम से कम थोड़ा एक आधा मीटर बाहर आती है, 500 मीटर के सर्कल में आवाज़ आती है कि नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुरान पढ़े जा रहा है, सारी बात होती है। तो उस लिहाज से तमाम वो हाईवे और तमाम जहाँ से गाड़ा गुजरने वाली है, उस मस्जिदों के बाहर भी अगर हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ा दें, क्योंकि सर कभी सोचा भी नहीं था कि अनवे की मस्जिद में ऐसा होगा, कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राम मंदिर जो एकता का, शांति का केंद्र है, जहाँ पर हर साल मुस्लिम, वहाँ के आसपास के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, हमारे हिंदू भाई श्रद्धालु जो आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, इनको शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं, कुछ मिठाइयाँ बांटते हैं। इतना अच्छा वातावरण अब तक सालों से चल रहा है और अचानक ऐसा हो जाना तो बहुत दुख की बात है। और मन में और माइंड में कई प्रश्न आ रहे हैं, क्यों होगा, कौन इसके पीछे, क्या हो सकता है, क्यों हो रहा होगा। बहुत सारी बातें तो आधी बातें समझ में आती है, मगर आधी बातें जो हमारी अक्ल भी काम नहीं करती, वो भी बातें जब जांच के बाद सामने आती है कि ऐसा ऐसा था या ऐसा ऐसा होने वाला है, जो भी है। तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि सर, आसपास की मस्जिदों के मजा भी हम अच्छे तरीके से, जो आपको ठीक लगे, अच्छे एंगल से वहाँ पुलिस को बिठाने का प्रयास कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात
क्योंकि जो भी गाड़ा वाले आएंगे तो जाहिर सी बात है शिवसेना वाले भगवा झंडा लेके आएंगे, राष्ट्रवादी वाले अपने हिसाब से तिरंगा लेके आएंगे, जो भी अपने हिसाब से आएंगे उसमें नीले झंडे रहेंगे, हो सकता है हरा भी झंडा आ जाए, बोल नहीं सकते, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है, एकता बताना है, एक राजनीतिक तौर पे उनको जो हथकंडे जो भी वो कर सकते हैं अच्छे लेवल पे एकता की भावना से वो करेंगे, ये होगा, हो भी सकता होगा। तो उस लिहाज से हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान करना है। और ख़ासकर अब मैं मस्जिद की कमेटी वालों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए भड़कल गेट, वो मैदान से भड़कल गेट की मस्जिद बहुत नज़दीक है, उसके पीछे जाओ तो वहाँ भी एक बहुत मस्जिद है। उसके बाद अगर मिल कॉर्नर से आते तो जो लंगड़ा मुल्ला मस्जिद है वो भी एक मस्जिद हमारी नज़दीक है, आसपास की मस्जिदें हैं। तो यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर प्रोग्राम होते हैं तो बाहर से जो मराठवाड़े से जो गाड़ियाँ आती हैं, 4 व्हीलर बोलो 2 व्हीलर बोलो जैसे जो भी है, तो वहाँ पार्किंग होती है। और रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि हर मस्जिद फुल जाती है, यहाँ तक कि लोग छत पे नमाज पढ़ते हैं। और अब तो 2 व्हीलर बाइक होना एक आम बात हो गई है, यानी गरीब से गरीब के पास भी हम देख सकते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी क्यों नहीं हो लेकिन गाड़ी रहती है, तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं गाड़ी के ऊपर। यानी कि मस्जिद के बाहर का जो परिसर रहता है दूर दूर तक वो लगभग पार्किंग से भर जाता है। अब ये एक दुविधा का मसला आ गया है कि लोग जो तरावी की नमाज को आएंगे उनकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ नमाज को आते हैं, अब ये लोग भी बाहर से आएंगे, अब मसला हो जाएगा पार्किंग का। अब पार्किंग कहाँ लगाएंगे आप? तो ये इसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं और पुलिस कमिश्नर साहब भी इसके पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पार्किंग का मसला है। अब झंडे भगवे रहेंगे, तिरंगे रहेंगे, सारी बात रहेंगे। अब लोग तो नौजवान जज्बात में रहते, जोश में रहते, अब अपने अपने पार्टी के हिसाब से कार्यकर्ता जोश का माहौल क्रिएट करते, सारी बात है, वो एक अपनी जगह पे है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कोई एक झंडा लगा के जो मस्जिद की पार्किंग है जैसा बाहर जो खड़े रहते हैं वहाँ लगाने का, खाली जगह दिखी, थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा, तो उस पर कुछ बहस ना हो, अब बहस का कोई अलग रंग ना ले। क्योंकि इस वक्त औरंगाबाद की हालत, वैसे तो हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं जो इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन औरंगाबाद इसकी हालत ऐसे है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई बात के लिए सिर्फ बहाना की जरूरत है, बस बहाना हो गया, धक्का लग गया हो गया। तो क्या पहले लोग धक्का नहीं लगते थे? कि पहले गाड़ी के एक्सीडेंट नहीं होते थे? क्या पहले बच्चों बच्चों में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? 2 बड़े उधर से आते थे, 2 बड़े इधर से आते थे, समझा बुझा लेते थे, हो जाता था। और कई बार तो ऐसे भी हमने हमारे आंखों से देखा है, हम पत्रकार हैं, कई ऐसे झगड़े होते थे, बच्चे होते थे, बाद में वही महल्ले के लोग आते थे, जान दो साहब हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते, बच्चे लड़ लिए होंगे, हमको आपस से मिलकर रहना है। ऐसा कई बार हमने आंखों से देखा है। तो ऐसा आज क्या हो गया कि मामूली से एक मारपीट को लेकर एक दंगल के जैसा हो जाना, फिसाद हो जाना, ये ऐसा क्यों? तो बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा कि मराठवाड़े से पूरे औरंगाबाद में कल लोग आने वाले हैं, उस पर हमको कोई टीका नहीं करना है मुझे, और कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन जब भी हालात बिगड़ते हैं तो आज हालात ये है कि जो गरीब जनता है, आम जनता है, उनका मरण हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। सन का महीना भी चल रहा है, छोटे मोटे लोग कारोबार उसमें 2 पैसे कमा लेते हैं, और पुलिस प्रशासन, ये एक पुलिस प्रशासन परेशान होता है, एक आम जनता परेशान होती है। और पुलिस प्रशासन पर इतना बर्डन होता है कि हम जो देख रहे हैं व्यक्तिगत तौर से कि एक पुलिस कर्मचारी 10 पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी निभा रहा है। जहां 10 पुलिस कर्मचारी होना चाहिए था वहां पर एक पुलिस वाला जो है तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और वो भी 24 घंटों। ऐसा भी नहीं कि आपको 10 बजे आना है और 5 बजे चल जाना है, चलो छुटकारा मिला, ऐसा भी नहीं है। भूख प्यास खड़े हुए है, तैनात खड़े हुए है, लेगवी आ रही, पिशाब आ रहा, कोई व्यवस्था है नहीं है, खाना है, कहां सोए, कैसा बैठे, कब क्या हो जाएगा। और आम पब्लिक को जैसा धाक रहता है, उससे ज्यादा तो जो पॉइंट पे लोग बैठे रहते हैं पुलिसकर्मी, उनको एक धाक रहता है कि भाई अगर हम थोड़ा गफलत बरते, थोड़ा अगर साइड में बैठे, थोड़ा आराम की नीयत से बैठे, अगर वही पॉइंट के आसपास अगर घटना हो जाए तो साहब पूछेंगे आप क्या कर रहे थे। तो उनको एक मानसिकता प्रेशर रहता है, तो बेचारे ना सही पास है, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना आराम कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, एक परेशानी का आलाम होता है। तो क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। पुलिस वाले थे क्या, वर्दी होने से क्या उनके अंदर कुछ भगवान ऊपर वाला कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना शक्तिमान जैसी शक्ति तो नहीं आ जाती? हमारे ऐसे इंसान होते हैं, इतना है कि उनकी एक जवाबदारी होती है, इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मस्जिद की कमेटी वालों से मेरी एक अदबन गुजारिश है कि अगर आसपास अगर पुलिस का पॉइंट बैठता है, इफ्तार का रमजान का महीना चल रहा है, अगर 20 पुलिस वाले हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं इसमें 2-3 पुलिस वाले मुसलमान भी होते हैं, मुस्लिम समाज के ताल्लुक रखने वाले भी होते हैं। तो उनके बहाने से इफ्तार पार्टी उनकी भी कर दीजिए आप, शरबत है, पानी है, थोड़ा सा जो भी है उनको खिलाइए आप।
जैसा हम संदेश देते हैं, और उनको एक मेहमान समझिए आप। अरे मैं तो ये कहूँगा औरंगाबाद के तमाम हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो हाईवे पे मस्जिदें आ रही हैं, मैं उनसे कहूँगा मराठवाड़े में जो आ रहे हैं लोग, हालांकि राजनीतिक पार्टी है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि ना इसके समर्थक है, आप करते हैं वो आप व्यक्तिगत है, आप हमारे पास लोकशाही है। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं वक्त हालत से मजबूरी बनी हुई है कि जो लोग आ रहे हैं उनको आप अपने मेहमान समझो। ठीक है, वो कौन सी पार्टी से क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, उनको मेहमान समझो। मस्जिद के बाहर अगर रोड पे खड़े हैं आप, तो उनको अगर हो सकता है तो शरबत पिलाइए, नहीं तो पानी पिलाइए, क्योंकि सैकड़ों संख्या में किसको शरबत पिलाएंगे ये भी बात होती है। तो आप पानी पिलाइए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, प्यास लगती है, सारी बातें हैं, उनको पानी पिलाइए। नाश्ते की व्यवस्था करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा तबलीगी जमात में इज्तिमा के टाइम जो होता है, एक मुस्लिम युवा हम देखते हैं, और पुलिस के पास रिकॉर्ड महफूज है साहब, 5 लाख 10 लाख का इज्तिमा होता है और मुश्किल 500 पुलिस वाले, और वो भी बड़े आराम से टेंट में बैठते हैं। ये कड़वा सच है साहब, और पुलिस प्रशासन में इसका रिकॉर्ड भी है। वॉलंटियर्स कहते हैं सर आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, सर आप पानी पीएंगे, सर आप शरबत पीएंगे, सब आपने खाना खाया है, सब आप लेट जाइए ना। क्योंकि हमने भी उस न्यूज़ को कवर किया है, हम भी वहां जाते हैं इज्तिमा में, क्या पूरा व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि हम चौथे स्तंभ के सिपाही, हम भी बताते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारी जवाबदारी है। जैसा पुलिस की जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, वैसा पत्रकार की भी जवाबदारी है कि भाई कुछ अच्छी मतलब अच्छे एंगल से या कुछ व्यवस्था के अंदर पुलिस प्रशासन की मदद करे, एक मिल के काम करे, अच्छा वातावरण तैयार करे, सारी बातें ये हमारी भी जवाबदारी है। तो उस जवाबदारी के सोच विचार से मैं वीडियो बना रहा हूं। सर ये औरंगाबाद की जो हालात है बहुत नाजुक बने हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है जितने भी हाईवे पे औरंगाबाद जिले पे जहां जहां पर बड़ी मस्जिद है, अब ये भी मत सोचिए कि भाई छोटी मस्जिद है, एक 10 बाय 10 के रूम में बनी हुई है, चलो छोड़ो वहां क्या, कम से कम एक होमगार्ड हम बिठा दें और डंडा पुलिस अपना चिट्ठी लेके बिठा दें, ताकि जो शरारती हैं चंद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सब एक आज 95% यहाँ की जनता चाहे किसी भी धर्म समाज से हो, वो अमन चाहती हैं, शांति चाहती हैं, रोजगार चाहती हैं, अपने अपने शहरों का, ताल्लुकों का, हमारे प्रदेश का, महाराष्ट्र का विकास चाहती हैं, ये जनता चाहती है। चंद लोग हैं और चंद नेता लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, वो आप सबको पता है किस तरह के बयान आ रहे हैं, सारी बातें हैं, उसमें भी हमें कुछ बोलना नहीं है। बस मेरी एक नैतिक जवाबदारी में कुछ समझ में आ रहा है कि मैं मेरे अपने शहर को, क्योंकि मैं शहर में पैदा हुआ हूं, मैंने कई घटनाएं अपने आंखों से देखा हूं, मुझे उसका भी एक अनुभव है कि कब क्या हुआ था, किस तरह से अफवाह फैली थी, फिर क्या हुआ था, फिर किससे हालात बिगड़ गए थे। औरंगाबाद के तो ऐसे हालात है साहब कि अगर सिटी चौक में अगर किसी ने अफवाह उड़ा दिया, अरे सिटी चौक में कुछ हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि औरंगाबाद आधा बंद हो गया। ये औरंगाबाद के लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो खैर मुझे कुछ भय का माहौल बनाना नहीं है, लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं और मैं भी बेचैन हूं एक अच्छे नागरिक के तौर पर, क्योंकि मेरा अपना शहर है, मेरा अपना प्रदेश है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इसका यहां की शांति बिगड़े, हिंदू मुस्लिम जो एकता में दराड़े आए, जो आज रमजान के सन के एतबार से, त्यौहार के हिसाब से, जो हर समाज के लोग अपने अपने हिसाब से धंधा कारोबार कर रहे हैं, उनका धंधे चौपट हो, पहले बेरोजगारी बढ़ी हुई और बेरोजगारी बढ़ जाएंगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा मेरी तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से भी गुजारिश है कि आप थोड़ा हमारे जो आपके अतराफ में अगर जो पुलिस के गार्ड बैठे हुए हैं, तो अगर 25 है तो उसमें एक तो मुसलमान रहता, ये एकदम तय है, पक्की बात है। तो हम बेचारा घर से दूर है, बेचारे वैसी गाड़ी में बैठ के इफ्तार जो सहरी कर लेते, शहर का अपने इफ्तार का मसला था, तो एक के बहाने से आप सबको पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए कि साहब आप हमारे मेहमान हैं। और जो बाहर से लोग जो प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको भी मेहमान का स्वरूप दे आप, क्या आइए साहब, आइए आइए आइए, आदर से सम्मान से जो आप कर सकते उनका एक सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनको लगे कि यार कितना अच्छा माहौल है। हम तो जो भारतवर्ष से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको मन में होगा ना यार, औरंगाबाद में राम मंदिर के पास ऐसा होगा, फिर आउरू में ऐसा होगा, एक वातावरण टाइट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो यहाँ देखने को लगना चाहिए यार क्या अच्छा वातावरण था कि हमारे गाड़ियों को भगवे झंडे लगे हुए थे, गाड़ियों के थे, हम नारे भर रहे थे, सारी बातें। मुस्लिम समाज जो है तो हमको रोक के पानी दे रहा था, कोई पोहे खिला रहा था, कोई नाश्ता दे रहा था, क्या अच्छा प्यारा माहौल था। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, हमें उनको उन ताकतों को नाकाम बनाना है जो अफवाह फैला रहे हैं, जो ऐसी हरकतें करने की साजिश रच रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। मस्जिद की जो आसपास की जो पार्किंग है वहां पर हो सकता है बाहर की गाड़ी पे लगे तो उस पर झगड़ा ना करे, वो वाद ना विवाद करे। और जो मुस्लिम वॉलंटियर्स जैसा आप तबलीग इज्तिमा के टाइम करते हैं, ईद की नमाज के टाइम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब देखिए वो बात तो नहीं है लेकिन अब क्या करें, यहाँ हालात ऐसे चल रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे अंदाज से जो है तो आप वॉलंटियर्स बन के वहाँ पर खड़े रहे, वहाँ सेवा दे, पार्किंग की व्यवस्था में पुलिस प्रशासन की आप मदद करें, क्योंकि पुलिसकर्मी भी कहाँ तक करेंगे,
और बहुत से लोग उठ के छुट्टे आरोप लगा देते हैं कि पुलिस प्रशासन सो रहा है क्या, पुलिस क्या कर रही है। ये गलत बात है। हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारी भी जवाबदारी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कई युवा देखो आप, रमजान का पीरियड चल रहा है जो भी है, या आमतौर से युवा 2-2 4-4 घंटे नुक्कड़ चौराहे पे बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी। खैर मुझे आप पे टीका नहीं करना है। क्या ये अच्छा हो कि आप कल के दिन की हद तक जो है तक वॉलंटियर्स के तौर पर आप जो हमारे बाहर से जो कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था में आप मदद करो, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मदद करो, वहां पर आप डंडा लेके एक जो भी है एक जैसा वॉलंटियर्स काम करते हैं वहां खड़े रहो, गाड़ी लगाने में मदद करो, क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे मराठवाड़े से लोग आने वाले हैं। अगर एक बंदे ने भी गलती करा तो पूरा शहर बदनाम है, पूरे लोग बदनाम हो जाएंगे। ये भी कड़वा सच है। तो हमें देखना है, आज तमाम औरंगाबाद शहर के हम समझते हैं, चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान, सबकी जवाबदारी है कि हम हमारे शहर को, अमन अमान को बिगाड़ने नहीं देंगे। ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। जितनी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की बनती है उतनी जवाबदारी नेताओं की बनती है, उतनी जवाबदारी जो है तो जनता की बनती है। क्योंकि एक नेता ने स्टेटमेंट दे दिया, नेता बोलने वाला, भाषण देने वाला एक होता है, लेकिन उसको रिप्लाई देने वाले जनता ही होती है ना। तुम्हारे या हमारे में से लोग होते हैं जो रिप्लाई देते हैं, फिर उसके बाद माहौल खराब होता है। अगर हम समझदारी का काम करें, अगर हम समझदारी से काम लें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठोकर अंदर कोई बोलता है तो बोलने तो फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस प्रशासन देख रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, तो हमें भी जो है तो जागरूक होना पड़ेगा। आज समय नाजुक चल रहा है, खासकर औरंगाबाद की स्थिति है बहुत नाजुक बनी हुई है। तो हम सबकी जवाबदारी बनती है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि आमतौर से देखते हैं कि मगरिब की टाइम अजान होती है, वो परिसर जब जहाँ कार्यक्रम होने वाला है, आमतौर से देखते हैं क्योंकि बहुत से मामला में पुलिस प्रशासन एक मदद कर रहा है और सब धर्मों की करता है कि भाई चलो भाई धार्मिक मामला है, कुछ बातें वो ढके छिपे अंदाज सब लेके चल रहे हैं। मैं खुल के नहीं बोलता हूं कि पुलिस प्रशासन भी बहुत सहकार्य कर रहा है। तो कल के दिन की हद तक जो है तो आप हमारी अजान जैसा थोड़ी दूर तक पहुंच जाती है, तो जरा उसको आवाज को सीमित कर लें आप कि मस्जिद के अंदर रहे, ताकि कुछ भी ऐसा एक शरारत का किसी को मौका ना मिले। और जो हमारी जो तरावी पड़ी जाती है तो हम देखते हैं कि 500 मीटर 600 मीटर तक आवाज़ चली जाती है बाई चांस। तो थोड़ा हम कल के दिन एहतियात बरते हैं कि उसको आवाज़ थोड़ा सा कम करें और मस्जिद के सर्कल के अंदर ही आवाज़ हमारी सीमित रहे, इसकी भी कोशिश करो। देखिए मैं कोई डरने वाली या डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा नागरिक हूँ और कई बहाने से छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं और छोटी छोटी घटनाएं से बड़ी घटनाएं वो दंगे फिसाद में तब्दील हुई है। तो वो सारी चीज़ें कभी बहुत सी बातें गुजर चुकी हैं, बहुत सी बातें हो रही है, देख रहे हैं। तो उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब आदरणीय जो मैं सुझाव दिया हूँ एक अच्छे नागरिक तौर पे आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और मस्जिद की जिम्मेदार कमेटी है और तमाम मुस्लिम युवा आप पूरे शहर में नाकों पे आप जो है तो अच्छे से वातावरण पैदा कीजिए। और ऐसा ना हो कि भाई एक भगवा झंडा गाड़ी पे था, कोई झंडा गिर गया। आप तो ऐसा स्थिति होगी साहब झंडा गिर गया तो बोले किसी ने गिरा दिया। और एक दूसरी गुजारिश ये भी है कि भाई एक बड़े बड़े बैनर अभी तो लगे नहीं, मैं देखा नहीं हूँ क्योंकि शहर में घूमा नहीं हूँ, क्योंकि रोजे का कैफियत है। तो अगर लग रहे होंगे कि भाई समाज नगर में आपका स्वागत है, ऐसा है, ठीक है भाई, वो आपका नैतिक अधिकार है, वो सारी बातें हैं। तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ऐसे कई बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं तो उनको पाबंद कीजिए। ठीक है भाई, आप कल शाम में आप निकाल लेना, आप लगा दीजिए अगर आप अनुमति देते होंगे तो। नहीं तो होंगे क्या सर, मालूम क्या, वो किसी ने बैनर फाड़ दिया तो अफवाह उड़ गई कि भाई संभाजी नगर लिखा होता, कर किसी ने फाड़ दिया, यानी बहाने से कुछ भी अफवाह चल जाती है। तो हमको जो है तो हर एंगल से एक अच्छे नागरिक के तौर पर, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं, समाज के बीच में घूमता हूं, अच्छे बुरे लोगों से मुलाकात होती है, काफी अनुभव भी है, काफी बड़ों से हमने सीखा भी है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। और हमसे ज्यादा पुलिस प्रशासन जानता है इंटरनल बातें। इसमें अगर मेरे बोलने में अगर कुछ कमी हो रही हो या बोलने से आपको कोई माइंड में क्लिक हो रहा हो तो आप और बेहतर तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। एक यही मेरी आपसे तमाम मस्जिद की कमेटी वालों से, पुलिस प्रशासन से या नेताओं से भी गुजारिश है कि भैया भाषण देते हो थोड़ा संयम बरतो, आप संयम बरतो। अगर आप सच में अच्छे काम करने वाले हैं, अपने आपको अच्छी पार्टी के नेता मानते हैं, तो जनता खुद आपको इलेक्शन में वोट देंगी। किसी को गलत बोल के भड़काऊ भाषण करके जो भी बात है, मैं आप पे टीका नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक मानवता के आधार पर एक अच्छे नागरिक तौर पर आपसे विनती कर रहा हूं कि अपने बातों के अंदर थोड़ा वैसा एक बातों का कैसा ऐसी बात मत होने दीजिए कि जिससे ऐसा लगे कि भाई उन्होंने एक ऐसा बोल दिया था, उन्होंने वैसा बोल दिया था। और एक आखिरी में जाते थे आपको ये भी बोल दूं कि कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, ये तीनों महाविकास आघाड़ी अलायंस की जो कार्यक्रम होने जा रहा है। अब कुछ नौजवान बच्चे शरारती अरे बोलेंगे वो राष्ट्रवादी वालों के सामने संभाजीनगर बोल रहे थे, कांग्रेस वाले बोल रहे थे ये कौम के दलाल है, ये गद्दार है, ये ऐसे हम देखते हैं भरमार। अब तो खैर पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश के बाद थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत चल रहा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जोड़ के कि भैया ये मामला कोर्ट में है, तो कोई क्या बोलता है, संभाजी नगर बोलता है, शिवाजी नगर बोलता है, कि कौन से नगर बोलते हैं बोलने दीजिए। हमारे पास संविधान है, हमारे पास जो लोकशाही है, और ये मामला कोर्ट में है। और सबसे कड़वा सच, शायद आपको ये मेरी बात छुप जाएंगी,
इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का फैसला साहब आपने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर बगैर चू चरा के पूरे अच्छे से कबूल करा, पूरे भारत में घटना नहीं घटी। और ये एक नाम है साहब, औरंगाबाद एक नाम है, ना कोई वली का है, ना कोई बुजुर्ग का है, ना कोई दरगाह के नाम पे है। खैर जो भी है, मैं उसका विरोध, आप बोलेंगे यार ये ऐसी कैसी बात कर रहे पत्रकार साहब, मैं इसलिए कर रहा हूं कि साहब एक नाम के वास्ते हजारों लोगों की जान को जोखम, शहर का वातावरण, लाइन ऑर्डर खराब, ये कहां की अक्लमंदी है? तो जब हमको न्यायालय पे भरोसा है, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तब भरोसा कीजिए ना आप, कोर्ट में लड़ो, सारी बातें हैं। हिंदू मुस्लिम हमारे, हम पहले मिलके रहते थे, मिलके रहो, सारी बातें हैं, जैसा जो भी फैसला आएगा, जब आप खुद बता रहे हैं। एक उदाहरण तौर पर कल को अगर कोर्ट ने फैसला दिया ठीक है संभाजी नगर, तो क्या बोलेंगे आप कि अब हमको अब औरंगाबाद में रहना नहीं है, औरंगाबाद शहर छोड़ देंगे, कि महाराज छोड़ देंगे, क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है, कई राजाओं का दौर गुजरा है, राजाओं ने अपनी पॉलिसी से बदले हैं, उसके हिसाब से काम हुआ है। आज भी राजाओं का दौर है, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से। पहले का दौर थोड़ा अलग था, अब अलग था। ठीक है, एक अधिकार है, सारी बातें हैं, कि कोई आपको नमाज को रोक रहा है, कि अजान को रोक रहा है, कि क्या बातें हो रही है। देखिए साहब, बहुत सी बातें, मैं कुछ बस अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप इशारों में समझ जाइए कि हमें एक बात याद रखो, हमको एकता को कायम रखना है, शांति को बहाल करना है, शांति को कायम रखना है, और जो कानून की बात है कानून पे छोड़ना है, और अपने हिसाब से हमको चलना है। बस एक बात दिमाग बिठा लीजिए कि हम हमारे जिले को, हमारे तालुके को, हमारे महाराष्ट्र को हम सिलगने नहीं देंगे। हम पहले भी मिलके रहते आए हैं, आज मिलके रहेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। बाकी आप कौन से पार्टी से है, किसको वोट देने वाले, ये आपकी अपना अधिकार है, हम इसमें कुछ बोलने वाले नहीं है। लेकिन औरंगाबाद के जो हालात गुजर चुके, मैं यहाँ का रहवासी था, बहुत सी बात आपको बता दिया हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।